अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं। कोरोना से लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े लड़ैया बनकर उभरे। चाहे राज्य में कोरोना से लड़ने के लिए अस्पतालों में 55,000 बेड बनाने की बात हो या फिर दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्र और प्रवासियों को बस और ट्रेन से घर वापसी का फैसला हो, जिसकी सराहना आज हर कोई कर रहा है। 25 मार्च को कोरोना से बचाव के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ साथ गुटखा खाकर थूकने पर भी रोक लगाई गई। लेकिन अब गुटखे पर प्रतिबंध जारी रहने के साथ साथ सादा पान मसाले पर छूट के फैसले पर सवाल उठने लगा है। प्रतिबंध हटाने को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और ये अफवाहें क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं इस रिपोर्ट को। जब दुनिया भर में कोरोना को लेकर कोहराम मचा है, तब देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में अव्वल नजर आ रहा है। अधिक आबादी होने के बावजूद यूपी में महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों से कम केस आना लोगों को चौंका रहा है। लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया के कई देशों से भी अधिक आबादी वाला यह प्रदेश काफी हद तक वायरस को काबू करने में सफल रहा है। दरअसल यहां सीएम योगी आदित्यनाथ खुद योद्धा बनकर मैदान में उतरे हैं और युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। जब लोग नींद में होते हैं तब तक योगी बिस्तर छोड़ चुके होते हैं। वो सुबह 4 बजे से लेकर देर रात तक मिशन मोड में रहते हैं। जब कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के दौरान अपने आवासों में बैठकर कोरोना की लड़ाई का संचालन कर रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ नोएडा तक की दौड़ लगाकर बैठकें करते दिखे। कोरोना को मात देने के लिए सीएम योगी रोजाना सुबह टीम 11 के साथ बैठकें करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों को आवास पर भी बुलाकर बैठकें लेते हैं। वो प्रभारी मंत्रियों से जिले ही नहीं बल्कि ब्लॉक और थाने स्तर तक की जानकारी हासिल करते हैं। निचले स्तर तक सीएम योगी की निगाह होने के कारण हर मंत्री और अफसर अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं। जिस तरह से सीएम योगी ने साल 2017 में दस्तक मुहिम चलाकर पूर्वांचल के जिलों में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जंग छेड़ी थी, कुछ इसी तरह वो कोविड-19 को भी मात देने में लगे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर काम कर रहे अफसरों को भरोसा है कि जिस तरह से गंभीर चुनौती बने इंसेफ्लाइटिस को काबू करने में सरकार ने सफलता पाई है, उसी तरह से कोरोना की लड़ाई में भी विजय मिलेगी। यूपी में कोरोना की लड़ाई इसलिए सफल दिख रही है क्योंकि सीएम योगी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। वो कुछ होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही एहतियातन कदम उठाने में यकीन रखते हैं। उनके प्रोएक्टिव तेवर कई बार दिखे। कोरोना से सरकार की जंग के बीच ऐसा क्या हुआ कि यूपी सरकार ने पान मसाले का निर्माण, वितरण और बिक्री पर लगाई रोक अचानक हटा दी। इसके लिए यूपी सरकार को कोर्ट में जवाब भी देना पड़ सकता है, क्योंकि लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ एक पीआईएल दाखिल कर दी है। जब सरकार ने प्रदेश में पान मसाले पर रोक लगाई थी तो कहा जा रहा था कि लोग गुटखा और पान मसाला खाकर सरकारी दफ्तरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं। इस कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन लॉकडाउन के बीच यूपी सरकार को पान मसाले की बिक्री का फैसला क्यों लेना पड़ा? कहीं इसके पीछे सीएम योगी की छवि को खराब करने की कोशिश तो नहीं हो रही? केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बावजूद गुटखे पर से प्रतिबंध हटाने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई इसे प्रदेश की गुटखा लॉबी की जीत बताते हुए कई 100 करोड़ की डील बता रहा है, तो कुछ सरकारी खजाने में रेवेन्यू लाने के चक्कर में शराब के बाद गुटखा बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने का सामान्य घटनाक्रम बता रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि कुछ भ्रष्ट अफसरों और तिकड़मी नेताओं की एक लॉबी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गलत तरीके से कन्विंस कर गुटखे से प्रतिबंध हटवा लिया। लेकिन अब इस फैसले की चौतरफा निंदा हो रही है और इसके कई मतलब भी निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभालते ही पान गुटखा पर बैन लगा दिया था। सीएम योगी शुरू से ही गुटखा लॉबी के खिलाफ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जी हां, 2017 में भी पहले सीएम योगी ने गुटखे पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद फिर अब 25 मार्च को
लेकिन अब जिस तरीके से पान मसाले पर प्रतिबंध हटाया गया, हालांकि जो निकोटीन युक्त तंबाकू है उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा, अब इस पर कई सवाल उठने लगे हैं और इसको लेकर एक पीआईएल भी दाखिल की गई है। और जो पीआईएल दाखिल किया है, संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने दाखिल किया है और वो खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संजय जी, जिस तरीके से पान मसाले से प्रतिबंध हटाया गया, हालांकि निकोटीन युक्त तंबाकू और दूसरे चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इसको लेकर आपने याचिका लगाई है। सर, क्या है आपत्ति, उस याचिका में क्या है? देखिए, मेरे लिए बड़ा हैरानी भरा कदम था कि सरकार की तरफ से 25 मार्च को सरकार ने एक फैसला किया। उसमें लिखा गया था कि जनहित के कारण जो छोटे पाउच है पान मसाला के, अगर वो व्यक्ति खाता है और उसको थूकता है तो कोरोना का संक्रमण फैल जाएगा। 25 मार्च आपको याद होगा वो तारीख थी जब मुश्किल से 30 या 40 केस उत्तर प्रदेश में थे। सवा महीने बाद जब इन केसों की संख्या हजारों में पहुंच गई, अचानक एक रातों रात एक आदेश जारी होता है और उसमें लिखा जाता है कि पान पराग को वितरण, संचालन और निर्माण की छूट दी जाती है। मेरे लिए बड़ा आत्मा आश्चर्य था कि कोरोना के इस दौर में जब हमारी और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ी है, WHO की सीधी गाइडलाइंस है कि लार के कारण कोरोना फैल सकता है। भारत सरकार ने स्पष्ट आदेश किए हैं कि अगर सार्वजनिक जगह पे थूका जाएगा तो जुर्माना लगेगा, जेल होगी। और मैं और आप और सभी जानते हैं कि जो पान मसाला खाते हैं जी, तो 100 में से 95% लोग कहीं पे भी थूक देते हैं। तो ऐसे दौर में, ऐसे आपदा के दौर में, जब जिंदगी जीने के, जिंदगी को बचाने के लाले पड़े हुए हैं जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करके संदेश दे रहे हैं कि किस तरह सुरक्षित रखें जी, उस दौर में अचानक पान मसाले का वितरण, निर्माण की छूट मिल जाती है तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। 2 दिन पहले झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाले को प्रतिबंधित कर दिया। मैं पिछले साल सिक्किम घूमने गया था, पूरे राज्य में कहीं एक पान पराग का गुटखा नहीं मिलता था। उत्तराखंड में प्रतिबंध है जी। तो उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों परिवार को मरने के लिए छोड़ देने का ये प्रयास आखिर किसका है? दूसरी बात ये मानता हूं कि योगी जी में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। पुलिस कमिश्नरी लागू होकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो निर्णय लेने में सक्षम है, मजबूत है। तो अगर योगी जी पान मसाले की बिक्री को, पान मसाले को परमानेंट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पान मसाले खाने से न सिर्फ कोरोना से पहले भी हजारों आदमी मुंह के कैंसरों की पीड़ा झेल रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में ये बीमारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पान मसाला हमेशा लोगों की जिंदगी को लील रहा है। तो इस कारोबार को चालू रखने के पीछे कारण क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ मूल कारण क्या है जी। उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आपदा है या मुख्यमंत्री की ईमानदारी की नीति है या मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी तिजोरी भरने से मतलब है। अच्छा, पान मसाला के जितने कारोबारी हैं सब 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के हैं। इनकी एक साजिश थी कि किसी तरह से मुख्यमंत्री को गुमराह करके हम ये लागू करा लें कि पान मसाले का कारोबार चल जाए। और आज मैंने कुछ वीडियो क्लिप किए हैं जी। कई जिलों में पान मसाले को लेकर शराब की दुकानों से ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और मारपीट हो रही है। कुछ वीडियो आए, पान खा के लोग थूक रहे हैं। तो क्या चंद मुनाफे के लिए हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ के आबादी वाले राज्य को इस तरह मरते हुए लोग छोड़ देंगे? संजय जी, आपने एक बड़ी बात बोली है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है, इसमें कुछ चंद अफसरों और कुछ नेताओं की वजह से फैसला लिया गया, जिसके दबाव में सीएम योगी आ गए, या उनको गुमराह करके फैसला लागू किया गया है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा लिया गया है। देखिए, विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि एक बहुत बड़ी डील हुई है। मेरे कुछ मित्रों ने जानकारी दी है कि कुछ पान कंपनियां करोड़ों रुपए लेके घूम रही थी कि किसी तरह से ये पान मसाले का कारोबार चालू हो जाए। अच्छा। तो इस आपदा के काल में जिस संदेहास्पद स्थिति में ये कारोबार चालू हुआ, वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो आता ही है। क्योंकि योगी जी तो सन्यासी हैं। वो नशे के कारोबार को क्यों बढ़ावा देंगे? बिल्कुल। तो मुझे लगता है सीएम को गुमराह किया गया और ये कहा गया कि इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी हैरान में हूँ कि सीएम रेवेन्यू के लॉस के बजाय आम आदमी की जिंदगी की चिंता क्यों नहीं कर पाए। वो कौन अफसर है, उन्हें चिन्हित करना चाहिए कि इन्होंने राय दी। मैं कल एक टीवी चैनल पर था, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि 42,000 करोड़ का कारोबार है पान मसाले का। अच्छा। मेरा दूसरा कहना है 15,000 करोड़ की का व्यापार है हमारा चिकन का, मटन का। छोटे छोटे व्यापारी चिकन के कारोबार से जुड़े हुए हैं। सरकार की गाइडलाइंस में है, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में है
कि पोल्ट्री फार्म चलने दिया जाए, जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक भी पोल्ट्री फार्म को नहीं चलने दिया गया, कहीं चिकन का कारोबार नहीं होने दिया, जबकि वो जेन्युइन कारोबार था। तो गुटखा जो जहर है, आम आदमी की जिंदगी में जहर है, उसके कारोबार को अनुमति देने के पीछे कारण क्या है? देखिए, शक तब होता है जब लाखों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो सीएम दिन रात मेहनत कर रहा है, अचानक वो एक फैसला ऐसा लेता है कि करोड़ों परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो लगता है कि क्या ये सीएम का फैसला है या उन चंद चापलूस अफसरों का फैसला है जो अपने पैसे कमाने के लिए गरीब की लाशों पे अपने महल बनाने के सपने देखते हैं। और इसी तरह का ये कारोबार पहले भी करते रहे हैं और आज उन्होंने फिर एक बार करके साबित कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखिएगा संजय जी, जब आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने जब ये ऐलान किया था कि भाई पान मसाले से प्रतिबंध हटेगा, तो उन्होंने यह हवाला दिया था कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन यूपी और अन्य याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 दिसंबर 2012 के आदेश के अनुपालन में प्रदेश में तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाले पर भंडारण पर रोक तो रहेगी, लेकिन जो सादा पान मसाला है उस पर प्रतिबंध लगाया, उस पर से प्रतिबंध हट रहा है। तो यानी वो हवाला दे रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का। तो आपने जो याचिका लगाई है सर, उसमें क्या है? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, ये गुमराह करने वाला आदेश है। हाँ। एक महीने पहले इन्हीं अनीता सिंह जी के हस्ताक्षर से जो रोक लगाने का आदेश हुआ था, हाँ। तब उसमें ये दोनों चीजें बिंदु अलग अलग नहीं दिखाए गए थे। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट में जिस रेट का हवाला दे रही है, आखिर उस रेट के आधार पर झारखंड ने भी तो पूर्ण पाबंदी लगा दी है, सिक्किम ने भी तो पूर्ण पाबंदी लगा दी है, उत्तराखंड ने भी तो पूर्ण पाबंदी लगा दी है। तो आप निकोटीन को अलग करके ये रोक के कि हम निकोटीन को रोक रहे हैं लेकिन पान मसाले को अनुमति दे रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर मजबूरी क्या है सरकार की? मैंने अपनी पीआईएल में यही कहा है कि संक्रमण के फैलने की सबसे बड़ी संभावना लार होती है, ये डब्ल्यूएचओ कह रहा है। अच्छा। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस कह रही है। भारत सरकार की गाइडलाइंस कह रही है कि अगर आप थूकेंगे, प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले ट्वीट किया कि आप थूकेंगे तो कहीं ना कहीं आप बीमारी को फैलाएंगे। हाँ। तो आखिर मजबूरी क्या है कि कोरोना काल में इन हजारों करोड़ के कारोबारियों को ब्लैक का पैसा व्हाइट करने में, व्हाइट का पैसा ब्लैक करने में, लोगों की जिंदगी में जहर बोलने में, लोगों को मारने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? सरकार की क्या भागीदारी है? ये मेरे लिए हैरानी भरा था। मैंने जब प्रत्यावेदन दिया, सारे साक्ष्यों के साथ दिया। अच्छा। मैंने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस लगाई, मैंने भारत सरकार की गाइडलाइंस लगाई, मैंने वो जियो का भी हवाला दिया जो अनीता सिंह जी ने लिखा है, और अच्छा। मैंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी हवाला दिया। हाँ। मैंने ये भी लिखा कि झारखंड में प्रतिबंध है, लेकिन मेरे प्रत्यावेदन पर 3 दिन तक कोई विचार नहीं हुआ, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मजबूरी में मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवार का मामला है। अगर इस कारोबार को नहीं रोका गया तो पान मसाले के रूप में वायरस आपके और मेरे घर तक पहुंचेगा, आपके और मेरे बच्चों को प्रभावित करेगा, आपको मेरा घर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका मतलब आपके आस पास के लोग पान मसाला खाएंगे, आपके घर के बाहर थूकेंगे, आपके दफ्तर के बाहर थूकेंगे, एक महामारी फैल जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस समय ये प्रतिबंध लगा केवल 50 लोग थे, और जब प्रतिबंध खोला गया तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग इस कोरोना की चपेट में हैं। तो कहीं तो कुछ है जिसकी पर्दादारी है। तो कम से कम सरकार के माथे पे एक बहुत बदनुमा दाग लगा दिया है इन कोरोना काल में। अफसरों ने सारी मेहनत तो पानी फेर दिया है सरकार की। अगर अभी भी सरकार नहीं चेती तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि पे बहुत गहरा दाग लगेगा कि कोरोना काल में इन पान मसाले वालों को पान मसाला बेचने की अनुमति किन आधार पर दी गई, क्या खेल है इसके पीछे? कहीं ना कहीं अफसरों की भूमिका को जांच करना ही चाहिए। तो आपको लगता है कि जो अफसर मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हैं, या कोई वो लॉबी जो इन पान मसाला गुटखे की लॉबी के समर्थन में है, क्या उन लोगों ने, चाहे वो नेता हो, क्या आपको लगता है कि इसमें इस सिंडिकेट में कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल 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 हो सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं को ये पान मसाला कंपनियां हर तरह का उपकृत करती हैं। अच्छा। मतलब विदेश जाने से लेकर चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम जगह ये इन्वेस्टमेंट करती हैं। जो सत्ता होती है उन सत्ता की चाकरी करती हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया अफसरों पे, राजनेताओं पे खर्च करती हैं। और आपको मैं धन्यवाद दूंगा और आपकी बधाई की हिम्मत दूंगा कि नेशनल वॉइस से कम पान मसाला वालों के लिए परिचर्चा करी। कहना नहीं चाहिए, मेरे मीडिया के सारे पत्रकार, सारे संपादक चाहते हैं कि पान मसालों के खिलाफ खबर लिखी जाए, लेकिन मजबूरी ये है कि मीडिया के लिए करोड़ों रुपए का बजट होता है पान मसाले का, व्यापार वालों का। और जो मीडिया की हालत है, कोई मालिक नहीं चाहता कि व्यापार पे असर पड़े। पत्रकार चाहता है, संपादक चाहता है खबर लिखना,
मालिक पान मसाला वालों के खिलाफ खबर नहीं लिखने देता। और आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, भले हिंदुस्तान के पत्रकारों अखबारों में खबर ना छप रही हो, लेकिन आज खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला गल्फ न्यूज अखबार है, उसने आज मेरी PIL को दुबई में छापा है। अच्छा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का पान मसाला खोलने का आदेश इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में आ गया है कि आखिर क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की कि कोरोना काल में वो इस तरह पान मसाले को अनुमति दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत असहज और शर्मनाक स्थिति होगी। मेरा अनुरोध है फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री ईमानदार है, मुख्यमंत्री की छवि ईमानदार है, मुख्यमंत्री मेहनती है, मैं चाहता हूं कि सोमवार या मंगल जब भी ये PIL की सुनवाई शुरू हो, कोई आदेश अदालत दे, मान लीजिए अदालत रोकने का आदेश दे, सरकार की किरकिरी होगी। मुझे अच्छा लगेगा जब मुख्यमंत्री खुद इस गलती को स्वीकार करें जो उनके अफसरों ने करी है, और सरकार पान मसाले पे पुनः प्रतिबंध लगा दे, कम से कम इस उत्तर प्रदेश के 20-25 करोड़ के परिवारों को बचा ले। मतलब आप याचिका के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो प्रतिबंध पहले था वो प्रतिबंध फिर से लगाया जाए। आपकी याचिका में आपने यही मांग की है? जी, मैंने याचिका में यही मांग की है कि कोरोना काल में अगर इस तरह पान मसाले के कारोबार पर अनुमति दी गई तो प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा, महामारी मच जाएगी। तत्काल प्रभाव से पान मसाले के कारोबार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। अच्छा। मेरी याचिका में, मेरी PIL में यही एक मांग है। अच्छा, एक चीज देखिए संजय जी, आप भी लंबे समय से रिपोर्टिंग करते हैं, यूपी की नब्ज को आप बहुत अच्छी तरीके से टटोलते हैं, समझते हैं। 2017 में भी आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उन्होंने सत्ता संभाली तो वो इसके खिलाफ थे, गुटखा को प्रतिबंध तब भी उन्होंने लगाया था और अभी भी वो उसके खिलाफ है। तो आपको लगता है कि अब एक बार मुख्यमंत्री खुद उसके खिलाफ है और फिर अब जैसा कि आप भी लगातार ये बात इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई दबाव उनके ऊपर है, क्या वाकई कोई उनके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, जो बात मैं और आप समझ रहे हैं वो सभी समझ रहे हैं, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो सामान्य चर्चा है राजनीति में और सामाजिक दायरों में, उन चर्चा को भी कभी कभी सत्य का आधार माना जाता है। क्योंकि ये बात आम जन तक पहुंची हुई है, ये बात आम जन तक पहुंची हुई है कि कंपनियां, पान मसाला की कंपनियां 200 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार थी कि उत्तर प्रदेश में उनका कारोबार को चलाने दिया जाए। आज मुझे इससे पहले कई मैसेज आए हैं, बड़े प्रभावशाली लोगों के मैसेज आए हैं कि अगर ये कारोबार खुल गया तो एक महीने में ये कंपनियां 1000 करोड़ कमा लेंगी। तो आप सोचिए, हजारों करोड़ रुपया कमाएंगी, और किन पे कमाएंगी? वो रिक्शे वाला, वो ठेले वाला, वो मजदूर जो दिन भर की 100 रुपए की दिहाड़ी में से 5 रुपए की पुड़िया खाएगा और जहर खाएगा, उसका आंतें खराब होगी, उसका फेफड़े खराब होंगे, उसका मुंह में कैंसर की संभावना बनेगी। मेरी समझ में नहीं आता ये अफसर, उनको तरस नहीं आता। क्योंकि आप देखेंगे पान मसाला खाने वाले तो 95% लोग गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं। मैंने कभी किसी बहुत बड़े अफसर को, किसी बहुत पूंजीपति को पान मसाला खाते हुए आमतौर पर नहीं देखा। तो आपकी बहुत बड़ी आबादी जो बिल्कुल गरीब है, उसको कहीं ना कहीं नशे की लत लग गई है। तो आप उसकी नशे की लत, उसके दवा के पैसे, आज के टाइम में दवा के पैसे नहीं है। अगर वो पान मसाला खाता रहेगा, खाना मिल नहीं रहा, लेकिन ये नशे की आदत उसकी नहीं छूटी, तो गरीबों की बहुत बुरा हाल होगा। बीमारी फैलगी तो हमारा, आपका बुरा हाल होगा। कम से कम इस तरह के जहरीले कारोबार को तत्काल प्रभाव से आज रात से ही आपके चैनल की डिबेट देखने के बाद मुख्यमंत्री जी को बंद कर देना चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता उनका आभार व्यक्त करेगी और मानेगी कि एक संत, एक गेरुआ वस्त्र पहना व्यक्ति इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो हजारों करोड़ के इस कारोबार पर लात मार सकता है और प्रदेश की जनता के लिए इस कारोबार को बंद कर सकता है। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय पहले भी दिखाए हैं, सन्यासी हैं। मैं उनसे फिर विनम्र अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की जनता उनको प्यार करती है, उनको अपना अभिभावक मानती है, तो उनको अभिभावक की भूमिका अदा करनी चाहिए। इन पान मसाले वाली कंपनियों के अवैध कारोबार में जो अफसर लिप्त हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए और इस काले कारोबार को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। चलिए संजय, ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। और जिस तरीके से संजय शर्मा को आप सुन रहे थे, वो लगातार वो मुख्यमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं। उन्होंने एक हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल की है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध हटाया गया है, इस पर से रोक हटा ली जाए और बाकायदे प्रतिबंध होना चाहिए। उन्होंने अपने PIL में दाखिल किया है, ये मांग की है, अपील की है। अब देखते हैं इस पर सुनवाई क्या होगी। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे कि किस तरीके से संजय शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने एक PIL दाखिल की है और जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि जिस तरीके से यूपी में पान मसाले पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, यह प्रतिबंध एक बार फिर से लागू होना चाहिए।
अब हमारे साथ बीजेपी के नेता ओपी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, उनसे इस पर इनका पक्ष लेंगे। ओपी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। ओपी मिश्रा जी, अभी संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने पीआईएल दाखिल की है कि जो पान मसाले से प्रतिबंध हटाया गया है उसको लेकर वो हाईकोर्ट में गए थे, याचिका लगाई थी कि नहीं, ये प्रतिबंध जो वापस होना चाहिए, प्रतिबंध लगे रहना चाहिए। देखिए अंजनी जी, कोई भी व्यक्ति जी बिल्कुल स्वतंत्र है पीआईएल दाखिल करने के लिए। जो उसको लगता है कि ऐसा वो पीआईएल उसको दाखिल करना चाहिए तो वो स्वतंत्र है बिल्कुल। लेकिन सरकार के सामने, जैसे अभी लॉकडाउन हमने देखा, लॉकडाउन 1 देखा, लॉकडाउन 2 देखा, लॉकडाउन 3 देखा, और जिस तरह से ये कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में एक महामारी की तरफ फैला है, और हम भारत में उत्तर प्रदेश भी उसे अछूता नहीं है। लगातार हम जो केसेस देख रहे हैं, सरकार ने पहले जो लिकर था उससे भी प्रतिबंध हटाया, बाद में पान गुटखा से। लेकिन पान गुटखा में जो प्रतिबंधित निकोटीन है जी, उससे प्रतिबंध अभी भी नहीं हटाया गया है। जो प्रतिबंधित है हाईकोर्ट के द्वारा, और जो पहले से लिटिगेशन में है उसको कहीं छुआ नहीं गया है। और निकोटीन युक्त कोई भी पान मसाला हो, कोई भी गुटखा हो, उसमें सरकार का जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध जारी रहेगा। और सरकार को देखिए, अब उसके सभी चीजों के साथ उसको अपने रेवेन्यू पर भी ध्यान देना है, और उसको अपने जो सरकार के दिनचर्या के कार्य हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो सरकार अपने रेवेन्यू के सभी संसाधन बंद नहीं कर सकती। और ये एक पेंडेमिक है जिससे अब हम सभी को इस महामारी के साथ आगे के कुछ समय के लिए कैसे प्रिकॉशंस बरतें और कैसे अपनी सामान्य दिनचर्या में आए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये हमें अब सीखने की जरूरत है लगातार। तो जिस तरीके से सर आपने बताया कि निकोटीन युक्त जो भी गुटखे हैं उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा, सिर्फ पान मसाले पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जो संजय शर्मा की याचिका है इसी के खिलाफ है। और इसी के साथ साथ यूपी में तमाम तरह की अफवाहें बोल रही हैं कि जिस तरीके से लोग गुटखा खा के थूकेंगे, जैसा कि संजय शर्मा का ये आज याचिका में निवेदन है कि भाई पहले कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से आप लोग थूके नहीं, क्योंकि लार से ये बीमारी फैलती है। उनका याचिका में यही कहना है कि सादा गुटखा भी खा के अगर लोग थूकेंगे तो इससे भी ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए वो हाईकोर्ट से भी मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि नहीं, ये फैसला आप वापस ले लें। देखिए अंजनी जी 40 दिनों के लॉकडाउन में हम लगातार, और लॉकडाउन जैसे 25 मार्च के बाद से जो लगातार लॉकडाउन चल रहा है, और अब ये करीब करीब इतना समय हो गया है जी, और लोग इसके, अगर अभी भी भारत का हर नागरिक अपने आप को संयमित नहीं करेगा तो हम इस महामारी से नहीं लड़ पाएंगे। सरकार के पास कानून है, सरकार के पास कई तरीके और भी हैं। अगर कोई कानून नहीं मानता है तो उसके कानून मनवाने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति को खुद संयमित होना पड़ेगा। किससे बीमारी फैल रही है, किससे बीमारी नहीं फैल रही है, खुद से संयमित होने की जरूरत है एक लंबे समय के लिए, क्योंकि अब चूंकि ये समय और लंबा होता जा रहा है, और ये जो अब ये पीरियड है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये भी नहीं पता कि ये कब तक चलने वाला है। तो व्यक्ति को खुद से संयमित होना पड़ेगा, और हमें खुद से सीखना पड़ेगा। सरकार के अपने रेवेन्यू के संसाधन है, उसको अपने चलाने का एक तरीका है। एक लंबे प्रतिबंध के बाद कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, और उस रिलैक्सेशन के तहत इन सब चीजों से प्रतिबंध हटाया गया है। लेकिन अभी भी जो निकोटीन प्रतिबंधित पान गुटखा, उस पर अभी प्रतिबंध जारी है। लेकिन सरकार को चलाना भी है, और जो इकोनॉमी का पहिया है, जो आर्थिक क्षेत्र है, उसको भी सरकार ध्यान में रखे, और सभी चीजों को ध्यान में रख के इस तरह की रियायतें दी गई हैं। अच्छा ओपी जी, अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अभी शराब के ठेकों को खोला गया था, तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई भीड़ आ गई थी। अभी पान मसाले को लेकर बात आ रही है कि वहाँ भी लोग जा रहे हैं। हालांकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा और सावधानी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में सर आपने, ठीक है, आपने चाहे शराब के ठेके हो या फिर पान मसाले पर से जो प्रतिबंध हटाया है, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने की भी एक बड़ी चुनौती आपके पास होगी। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक भी करना होगा, तो कैसे जागरूक करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? हमने जागरूक किया ना। आप देखिए लॉकडाउन में क्या किया, हमने लॉकडाउन में क्या किया, हम लॉकडाउन में कहीं नहीं गए। वो जो लॉकडाउन था वो बिल्कुल कर्फ्यू की तरह काम किया है।
सभी लोग अपने घरों में हैं और अपनी दिनचर्या में जिस तरह की 40, 45 और 50 दिनों की दिनचर्या रही है, हम अपने दिनचर्या में इन परिस्थितियों के साथ जीना सीख रहे हैं और जीना सीख गए हैं। और उसके बाद सरकार ने कुछ रियायतें देना शुरू की हैं और हम उन रियायतों के तहत ही और भी काफी सारे काम हो रही है। पान गुटखा ही नहीं है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है वो भी काम कर रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ प्रतिबंध कुछ हटा है और लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। बाहर से जो हमारे श्रमिक थे उनको हम मंगा रहे हैं। तो इसमें कई सारे परिवर्तन आए हैं इस लॉकडाउन में। बिल्कुल। और इसके लिए ओपी जी चारों तरफ तारीफ भी हो रही है। इसके लिए चारों तरफ मुख्यमंत्री योगी की और सरकार की तारीफ हो रही है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कोटा में फंसे छात्रों को घर ले आया तमाम विरोध के बावजूद, और तमाम राज्यों फंसे लोगों को आप ले आए हैं, तो तमाम सारी चीजें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 20 लाख श्रमिकों को लाने का लक्ष्य। 8 लाख श्रमिक और कामगार जो उत्तर प्रदेश के बाहर रह रहे थे, वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अब वो उधर उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो अब आप इसको अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक थे, जो कामगार थे, वो पूरे भारत में जाके, हर राज्यों में जाके उसकी इकोनॉमी में 4 चांद लगा रहे थे। पूरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और अगर वही श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अगर अपने घर में हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, उनको यहाँ और अगर इस तरह की चीजों में, और अगर सभी को हम यहाँ उत्तर प्रदेश में काम देंगे और मिनिमम 15,000 रुपए पर मंथ की हम गारंटी देने भी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से जो उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है, जो यहाँ की आर्थिक उन्नति होने वाली है, इन्हीं कामगारों के द्वारा जो बाहर जाते थे और अब उत्तर प्रदेश में उनको अपने घरों में, अपने जिलों में जहां वो रहते हैं वहां काम मिलेगा। इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू भी हो गई है और इन सभी जो लोग वापस आ रहे हैं इनकी स्किलिंग भी शुरू हुई है कि वो किस कार्य में दक्ष हैं और उनकी दक्षता के अनुसार उनको कार्य दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलग अलग कई सारे इंडस्ट्री को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया है कि हम इन इंडस्ट्री को, धूप बत्ती है जिसमें रेडीमेड गारमेंट है, जिसमें फूड पैकेजिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, गौ से आधारित जो यहाँ उद्योग है, ऐसे कई उद्योगों को हमने यहाँ चिन्हित किया हुआ है और चिन्हित करके उनको बढ़ावा देने के लिए काफी सारी योजनाएं, काफी सारे काम हम लेबर रिफॉर्म के थ्रू करने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत, केवल आप पान गुटखा और इसके सीमित मत रहिए, कई सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार करने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश में जो इस पेंडेमिक के बाद, इस महामारी के बाद जो उत्तर प्रदेश होगा, जो पूरा विश्व होगा, उसका भी उत्तर प्रदेश आकलन कर रहा है कि विश्व में कहीं भी आप देखिए, चाइना में, वियतनाम में, बांग्लादेश में जो वहां की इंडस्ट्री जा रही है, जो वहां की इंडस्ट्री हट रही है वहां से, हम उनको अपने उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर रहे हैं लेबर रिफॉर्म के थ्रू। तो ऐसे कई सारे कार्य उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार पूरे भारत में हर राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बनी हुई है। हम लगातार काम कर रहे हैं, वो चाहे लेबर रिफॉर्म हो या वो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना हो, या अपने मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, श्रमिक कामगार बाल, उनको लाना हो। तो हम लगातार, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार इसकी प्रशंसा भी हो रही है। जी चलिए ओपी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा चर्चा में कि पहले संजय शर्मा जी आते हैं और पीआईएल दाखिल करते हैं और कहते हैं कि भाई वो हाईकोर्ट से और सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है इसको वापस लिया जाए। ओपी शर्मा जी को आप सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सरकार तमाम बड़े फैसले कर रही है। चाहे वो अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में 55,000 बेड लगाए गए हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए है। इसके अलावा लगातार जो प्रवासी लोग हैं उनको चाहे विदेश से हो, चाहे अलग अलग राज्यों से लाने की कोशिश की जा रही हो, इस तमाम सारी कवायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार कर रही है। और इन सब चीजों को, चाहे गुटखे के प्रतिबंध हटाने की बात हो, इन सब चीजों को उन्होंने कहा कि एक लार्ज परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद चीजों को पटरी पे लाना है, तो ये चीजें धीरे धीरे
खोली जाएंगी और लोगों को जागरूक करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है। और ऐसे में हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम चाहे जो भी, चाहे हम ठेके पे जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम को आगे करना है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जिस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है उसमें भागीदारी हमारी आपकी भी बनती है और जब तक हम मिलके नहीं लड़ेंगे इस बीमारी को भगा नहीं पाएंगे।